नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है वो नरेशन की हमारी 11th नंबर की चल रही है। और ग्रामर की अगर बात करें तो 53 नंबर की क्लास चल रही है। आज हमारा ये टॉपिक जो है पूरी तरीके से फिनिश हो चुका होगा। जी गुड मॉर्निंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। जी गुड मॉर्निंग। सब कुछ ठीक है तो देखिएगा, क्वेश्चन कल तक हमने जो है वो कर लिए थे 25 तक। ये 26 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने कुछ स्क्रीन पर ऐसा लिखा है कि द गाइड टोल्ड अस दैट वेयर द आइलैंड वाज एंड वेंट ऑन नरेटिंग इट्स हिस्ट्री। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो लिखा है Shama said apologetically that I am not feeling well and so I cannot go with you today। यानी दो क्वेश्चन आपके पास में लिखे हुए नरेशन के एरर के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से एग्जाम में पुट अप किए जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम यहां पर एक बार डील कर रहे हैं। ये जी 26 और 27 नंबर देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। जी जी गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो कल भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। ये रिपोर्टिंग वर्ब को इसने चेंज किया किस में? टोल्ड में। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, आगे चले। ठीक है। देखो देट और वेयर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है, मतलब गाइड ने जो है उसे ये बताया कि जो आइलैंड है ना वो कहाँ था एंड वेंट ऑन नरेटिंग इट्स हिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि यहाँ डब्ल्यू एच छोड़ा था तो इसको आप हटा दीजिए। दूसरा ये देखिएगा 27 में, श्यामा सेड apologetically that I am not feeling well, so I cannot go with you today। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा क्वेश्चन को, ये क्या कहना चाह रहा। देखो क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो ये डायरेक्ट में लिखा हुआ है। ये डायरेक्ट में लिखा हुआ है। बोले ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखो यहां डबल इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट कर रखा है, यहां इसने इसको डबल इन्वर्टेड कोमा से एंड किया है। ये तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट का है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तब हम दैट का यूज करते हैं, ना कि डायरेक्ट में। ये इसका मतलब ये हुआ कि यहां ये दैट पूरी तरीके से गलत है तो इसको हटा दो जी यहां से। तो एरर कहां होगी? वो यहां इस दैट वाले पार्ट में। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है, आई सजेस्टेड दैट रागिनी शुड स्टे हियर एट नाइट इफ शी गॉट लेट बट शी डज नॉट पे एनी अटेंशन टू माई सजेशन। ही आस्क्ड मी why had I gone to the cinema late at night in spite of his clear instructions। बताइए। दोनों क्वेश्चन काफी इजी है। और नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि नरेशन के जब एरर उठाई जाती है ना, ये तो उसमें क्वेश्चन जो होते हैं ना वो होते हैं किस प्रकार के, कि यूं कह सकते हैं कि ज्यादातर रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में डालता है और आगे वाले को टेंस को चेंज नहीं करता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको 90% देखने को मिला करते हैं। ये दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ये चेंजेस कर देता है, कुछ इस तरीके से होता है। ये बिल्कुल सही है। आई सजेस्टेड दैट रागिनी शुड स्टे है यार। देखो रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है, आगे चलते हैं। ये एट नाइट इफ सी गॉट लेट बट सी, यहां आ रहा है डज। क्योंकि मैंने क्या कहा अभी आपसे कि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में इसका मतलब आगे वाला पॉइंट चेंज होना है, यानी कि ये डज आ रहा है तो ये किस में चेंज होना चाहिए था? प्रेजेंट सिंपल जाएगा पास्ट सिंपल में, यानी डज की जगह क्या आएगा जी? डिड आएगा। ही आस्क्ड मी व्हाई हैड आई गॉन टू द सिनेमा लेट एट नाइट इन स्पाइट ऑफ हिज क्लियर इंस्ट्रक्शंस। ये तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट समझिए। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया इसने, बिल्कुल कर दिया। डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये इसके बाद में क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि पहले आई और फिर हैड आएगा। तो ये क्या होगा? वाई आई हैड गॉन टू द सिनेमा। उसके बाद देखिएगा लिखा है, ज्योति आस्क्ड मी व्हाट कुड शी डू फॉर मी इन दैट क्रिटिकल सिचुएशन। इन वन ऑफ हिज फेमस sonnets मिल्टन says that they also serve who only stand and wait। बताइए। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं। ये बताइए कहां और किस पार्ट में आप एरर करेंगे?
30 में बिल्कुल सही है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू एच वर्ड आया, बिल्कुल आ गया जी। मैंने कहा डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, इसका मतलब पहले ये सी आएगा, बाद में कुड जाएगा ये। तो ये कैसे होगा, व्हाट सी कुड डू। 31 में बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया डबल इन्वर्टेड कोमा में आ रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट का सेंटेंस है जी। ये डायरेक्ट का सेंटेंस है ये। और इसका मतलब ये है कि इसमें हम दैट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो चेंज करते हैं तब करते हैं ये, तो यहां से हटा दो क्या, दैट। क्वेश्चन है 32। द फादर फॉरवर्ड हिज सन टू वॉक इन द सन एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स ऑन द रोड। फिर लिखा है आवर टीचर सेड टू अस दैट वी शुड नॉट लिव बियॉन्ड आवर मीन्स इफ वी डू नॉट वांट टू इनवाइट माइजरी। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन सही बता पाता है। बताइए। 32, 33। द फादर फॉरवर्ड हिज सन टू वॉक इन द सन। 32 और 33, आवर टीचर सेड टू अस दैट वी शुड नॉट लिव बियॉन्ड आवर मीन्स इफ वी डू नॉट वांट टू इनवाइट माइजरी। देखिए 32 के अंदर हम यहां से चलते हैं, इसने चेंज किसमें किया, फॉरवर्ड में चेंज कर दिया। फॉरवर्ड मतलब कि हुआ मना करना, एक तरह से नेगेटिव है, तो नोट आगे इसने यूज किया नहीं है। और वहां टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, वॉक इन द सन अपनी जगह सही है। एंड लगाया प्ले, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू के साथ यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सही है। विद हिज फ्रेंड्स ऑन द रोड, ये भी अपनी जगह सही था, इसमें जाएगी जी नो एरर। हाँ, इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। 33 में देखिएगा, आवर टीचर सेड टू अस, हमारे टीचर ने हमसे कहा दैट की वी शुड नॉट लिव बियॉन्ड आवर मीन्स। ये कहना चाह रहा है कि हमें जो है ना, ये कभी भी अपने जो संसाधन होते हैं ना, ये उनसे कभी हमें बाहर, मतलब कि एक तरह से कुछ नहीं करना चाहिए, एक तरह से ये। अगर हम कष्ट या दुख को आमंत्रित नहीं करना चाहते, अगर आप लोग को लगता है कि कोई जिंदगी में कोई दुख वगैरह ना आए, कोई कष्ट ना आए, तो आप अपने संसाधनों के भीतर ही रहेंगे। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ बात होती है, और यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर हम टेंस को चेंज नहीं किया करते हैं। ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, यहां जाएगा ई यानी कि नो एरर, ये क्योंकि ये बात पूरी यूनिवर्सल ट्रुथ की हो रही है। और यूनिवर्सल ट्रुथ की जब बात होती है, तो भले ही रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में क्यों ना हो, टेंस को परिवर्तन नहीं करते हैं ये। क्वेश्चन लिखा है एक बार फिर, she requested her companions to wait for her until she comes back. The youngest princess took her father's hand in hers and simply said that she loves her more than salt. बताइए क्या करेंगे, ये दोनों में ही एक ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है ये। 34, 33 का चल रहा है, अच्छा ठीक है जी। 34, हाँ स्टार्ट हो गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया इसने, आगे चलते हैं ये। वहां लगाए टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वेट के साथ फोर सही है, ठीक है। अनटिल, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें, पास्ट टेंस में। इसका मतलब यह है कि यहां भी टेंस क्या होगा, चेंज होगा। कम्स का क्या होगा, केम हो जाएगा। कम्स का क्या होगा, केम हो जाएगा। द यंगेस्ट प्रिंसेस टुक हर फादर्स हैंड इन हर्स एंड सिंपली सेड दैट सी। देखो फिर यहां से पॉइंट टू पॉइंट समझिए। द यंगेस्ट प्रिंसेस टुक, पास्ट की बात कर रहा है ये, हर फादर्स हैंड इन हर्स एंड सिंपली सेड दैट। देखो सेड दैट यानी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, वही पास्ट टेंस में ये। तो मैंने कहा यहां टेंस चेंज होगा, लव्स का क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल टेंस में हम चेंज करते थे ये। क्वेश्चन है, द ट्रेवलर आस्क्ड मी इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। फिर लिखा है, सोमा ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग हर सम हॉट वाटर एज शी हैज टू टेक सम मेडिसिन। 36, 37। 37 तो बहुत इजी है, क्योंकि मैंने कहा 90% क्वेश्चन जो है वो
रिपोर्टिंग वर्ब से पास्ट टेंस में देना और उसके बाद टेंस को चेंज करना, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये। बताइए, द ट्रेवलर आस्क्ड मी इफ आई कुड, the traveler asked me if I could tell him the way to the nearest railway station। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 35 का चल रहा है, 36 स्टार्ट हो चुका है। देखिए, देखो, द ट्रेवलर आस्क्ड में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, आगे पता चल रहा है हमें ये, इफ लगा चुका वहां, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, कुड आ गया, अपनी जगह सही है, उसका जवाब की फर्स्ट टर्म सही है, हिम अपनी जगह सही है, द वे टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, यानी सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, इसमें जाएगी नो एरर। क्वेश्चन देखिए 37, कहाँ करेंगे आप? 37 बिल्कुल सही है। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया इसने, किसमें? ऑर्डर्ड में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या थी? पास्ट टेंस में थी। आगे चलते हैं, हर सर्वेंट यहां तक सही है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा, वो भी अपनी जगह सही है। हॉट वाटर यहां तक सही है। एज, क्योंकि मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब जब सेड को इसने ऑर्डर्ड में चेंज किया, तो इसका मतलब यह है कि आगे टेंस चेंज होगा। मैंने कहा यहां क्या, हैज का क्या हो जाएगा? मैंने कहा हैज या हैव को किस में? हैड में चेंज करते हैं हम ये। तो मैंने कहा हैज का क्या हो जाएगा, यहां सीख के अकॉर्डिंग यहां आ जाएगा जी, हैड ही। द विजिटर टोल्ड मी दैट ही हैड कम फ्रॉम कोलकाता कोलकाता टू डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज विद मी। आगे लिखा है कि द न्यूज रिपोर्टर आस्क्ड मी दैट वेयर द एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस एंड हाउ मेनी पर्सन्स वर इंजर्ड। बताइए, 39 काफी इजी है। 39। 38, 38, 38, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 38 में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किसमें किया? टोल्ड में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यहां इसने पास्ट टेंस का ही यूज किया है, इसका मतलब यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज, ये सही है, यानी इसमें भी क्या जाएगी? नो एरर। ये क्वेश्चन देखिएगा 39, द न्यूज रिपोर्टर आस्क्ड मी दैट। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया, ठीक है। आगे क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, इसका मतलब किसको हटा दो यहां से? किसको? दैट को। क्वेश्चन है आपके पास में यहां एक बार फिर, ही वॉज डिटरमाइंड टू पार्टिसिपेट इन द कार रेस इवन दो ही न्यू दैट ही विल नॉट सक्सीड। ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। बताइए, दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं। 40 में कह रहे हैं आप, यहां होगा, बिल्कुल सही है। देखिए, ही वॉज डिटरमाइंड टू पार्टिसिपेट इन द कार रेस इवन दो, यद्यपि ही न्यू, वह जानता था, दैट की, देखो अब यहां फिर ये पास्ट टेंस की ही पूरी बात कर रहा है ये, इसका मतलब यहां विल का क्या होगा? वुड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज, पूरी तरह से बात किसकी? पास्ट की कर रहा है ये। आगे चलते हैं, इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा? पास्ट, यानी कि हैज की जगह हैड होगा, हैज की जगह हैड। क्वेश्चन है 42, 43, ही एक्सक्लेमेड विद सोरो दैट हिज ब्रदर डाइड जस्ट 2 months बिफोर। द हर्मिट prayed that prayed that God
माइट हेल्प मी इन माई मिशन। 42 43। 42 में आप जब आंसर बताए ना तो ये बताना कि क्या करेंगे ये, केवल ये ना बताए कि मतलब कि इस जगह आप एरर कर देंगे। 42 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हम्म, बिल्कुल सही है। देखिए एरर तो बता दिया आपने ये। देखो इस सेंटेंस में थोड़ा सा गौर से देखिएगा आप ही। यहां रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे टेंस को भी पास्ट टेंस में किया हुआ है, लेकिन अगर आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि अगर इसने आगे वाले टेंस को पास्ट टेंस में कर रखा है, किसमें, पास्ट सिंपल में, तो ये चेंज किससे होकर आया होगा, प्रेजेंट सिंपल में। क्या ऐसा हो सकता था कि एक बार हम ये देख लेते हैं ये। देखो ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, ही सेड टू मी अलास माय ब्रदर। मैं दो पॉइंट पूछूंगा, आप खुद बताना कि कौन सा सही होना चाहिए। डायरेक्ट के अंदर माय ब्रदर डाइज जस्ट, या तो होना चाहिए ये, और या क्या हो सकता है मैं बता दूं, यहां तक तो सेम रहेगा। और आगे वाला पॉइंट लिख देता हूं यहां पर मैं, कि या फिर ऐसा होना चाहिए था, इसको मैंने एक नंबर दे दिया है यहां और ये दो नंबर कर देता हूं ये, अलाश माय ब्रदर। एरर बाद में देखेंगे, पहले आप ये बताएंगे कि उनमें से होना कौन सा चाहिए था। आपको ये बताना है कि एक नंबर में क्या लिखा है, मैं बता देता हूं एक बार आपको। ही सेड टू मी अलास माय ब्रदर डाइज जस्ट 2 months अगो। और इसमें लिखा है कि अलास माय ब्रदर डाइड जस्ट 2 months अगो। डायरेक्ट में क्या होना चाहिए था ये आपके अकॉर्डिंग ये। दो पॉइंट हमने यहां पर लिख दिए हैं, आपको यह बताना है कि डायरेक्ट में क्या होना चाहिए था। मतलब आप में से कई कह रहे एक नंबर, कई कह रहे दो नंबर। आप पॉइंट को समझिए। उसने मुझसे कहा माय ब्रदर डाइज जस्ट 2 months अगो। ये एगो किसको डिनोट करता है, ये चीज मैंने आपको टेंस में बताई थी। हाँ, एगो किसको करता है, पास्ट टेंस को। पास्ट सिंपल टेंस में इसका हम सामान्यतः यूज किया करते थे। ये टेंस यहां पर कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, इस जगह ये, जबकि एगो, इससे पता चल रहा है कि पास्ट की बात कर रहा है ये ऐसा थोड़ी ना बोलेगा मेरा भाई अभी 2 महीने पहले मरता है। इसका तो मीनिंग ये निकला कि अभी 2 महीने पहले मरता है, या अभी 2 महीने पहले मरा। यानी कौन सा मरता है, इसका क्या डेली थोड़ी ना मरता है ये। तो मैंने कहा इसका मतलब ये गलत है ये होना कौन सा, ये चाहिए था ये, माई ब्रदर डाइड जस्ट 2 months अगो। अब इसको चेंज कैसे करते हैं वो आपको यहां देखना चाहिए। तो मैंने कहा ये सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल टेंस है। और पास्ट सिंपल टेंस किस में जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस को हम चेंज किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, यानी कि डाइड का क्या हो जाएगा, हैड डाइड। तो ये एरर इस तरीके के थे इसमें ये। यहां क्या होगा, डाइड की जगह आएगा हैड डाइड। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें बताइए क्या करेंगे। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना इस क्वेश्चन में, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था ये।
43, 43 बिल्कुल सही है। देखो क्या कहना चाह रहा, द हर्मिट प्रेड, ऑप्टेटिव सेंटेंस याद आ रहे हैं आपको ये, उसमें हमने ऐसे किए थे दैट कि गॉड माइट, मेका माइट कर दिया इसने क्योंकि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में थी। हेल्प मी ये सही है अपनी जगह, इन माई मिशन ये सही है, यानी इस सेंटेंस के अंदर भी कोई एरर नहीं है, यानी कि आंसर क्या जाएगा, नो एरर। ये क्वेश्चन है, द prisoners walked slowly for they knew that as soon as they crossed the gate the jailer would ask them to jog। फिर लिखा, माई फ्रेंड being ill sent to his boss an application explaining why could he not go to the office। बताइए, इन दोनों ही क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं ये। बिल्कुल सही है। देखिए, द प्रिजनर्स क्या कहना चाह रहा है, वॉकड स्लोली फॉर दे न्यू, बात कर रहा है पूरी पास्ट की, ठीक है, दैट की एज सुन एज दे क्रॉस। देखो पूरी तरह से पास्ट की बात कर रहा है तो इसका मतलब यहां क्रॉस का क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में चला जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में ही, यानी कि यहां क्या हो जाएगा, क्लोज्ड होगा, ये क्लोज का क्लोज्ड। ये क्वेश्चन 45, माय फ्रेंड बीइंग इल सेंड टू हिज बॉस एन एप्लीकेशन एक्सप्लेनिंग व्हाई। देखो इंट्रोगेटिव है क्या, नहीं, डब्ल्यू एच वर्ड आया, आया, इसका मतलब इसके बाद पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, यानी कि ही आएगा, यानी कि व्हाई ही कुड नॉट गो टू द ऑफिस, यानी ये कैसे होगा, व्हाई ही कुड नॉट गो टू द ऑफिस। क्वेश्चन है एक बार फिर, द कमांडर थॉट दैट द गेट शुड बी लॉक्ड एज इट इज 8 o'clock। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट दैट अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर ईट्स मीट। बताइए, दो क्वेश्चन है 46 47। नरेशन की एरर की ये जो सीट है वो आपके ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है ये। 'बिल्कुल सही है। द कमांडर थॉट दैट, देखो पूरी तरह से बात किसकी है, पास्ट की है। आगे चलते द गैस शुड बी लॉक्ड एट, पास्ट की, इसका मतलब यहां क्या होगा, इज का हो जाएगा वॉज। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट दैट, देखो 47 में क्या कह रहा है ये, टीचर ने स्टूडेंट को कहा, और क्या कहा, कि जो वेजिटेरियन होता है ना, ये वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी मांस नहीं खाता है ये। तो मैंने कहा ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये भले रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में क्यों ना हो, ये तो इसमें भी क्या जाएगी, नो एरर। क्वेश्चन आपके पास 48 49, द मिनिस्टर readily gave assurance that the matter will be looked into as soon as possible। फिर लिखा है, द इश्यूज वर कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशली द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव मेड देम ऑब्सक्योर। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इजी है, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है ये। 48 49, हाँ ये सीट पहले अपलोड की जा चुकी है, एरर नरेशन एरर सीट के नाम से फोल्डर होगा, उसके अंदर है ये। 48 बिल्कुल सही है। देखो, द मिनिस्टर रेडिली गेव एश्योरेंस दैट, यानी कि बात कर रहा है पूरी पास्ट की, दैट की द मैटर, पास्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब विल की जगह वुड, ठीक है। 49, द इश्यूज वर कॉम्प्लेक्स, पास्ट की बात कर रहा है, एंड स्पेशली द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, मैंने कहा जब पास्ट की बात कर रहा है, आगे पास्ट यानी कि हैव का क्या होगा, हैड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है 50, द रिपोर्ट सैड दैट
The judge acquitted them all of all the charges. I thought that he would come and give me the latest information about the patient. दो क्वेश्चन आपके सामने। 50 नंबर फिर एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए क्या करेंगे। देखो मैं एक बार फिर बता दूं आपको ये 50 नंबर क्वेश्चन को समझने का तरीका एक बार देखो। ये रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, इसने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है। अब पॉइंट टू पॉइंट समझिए। मैं यहां लिखूंगा द जज acquitted them of all the charges। मतलब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट में अगर ये सेंटेंस होता आगे वाला रिपोर्टेड स्पीच वाला, तो ये सेंटेंस ऐसा होता या फिर एक सेंटेंस और लिख देता हूं ये आपके पास दो सेंटेंस है ये। आपको मुझे बताना है कि ये जब डायरेक्ट में होता तो ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आप आराम से देखिएगा और फिर बताइएगा। ये ऐसे तुक्केबाजी मत करना, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। ये इन दोनों में से कौन सा होता। डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। एक नंबर के दो नंबर याद कह रहे हैं, दो नंबर। अच्छा, किसी का आएगा एक नंबर नहीं। देखो दोनों के मीनिंग में फर्क है। अभी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि उसका जो भाई है वो 2 महीने पहले मरा। समझ रहे हैं, ये 2 महीने पहले मरा, यानी कि पास्ट की बात कर रहा था ये। अब मैं सेंटेंस की यहां बात करता हूं ये कि जज ने क्या किया कि कुछ आरोपी थे और उनको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, एक तरह से सजा से मुक्त कर दिया। ये जितने चार्ज थे एक तरह से उनसे मुक्त कर दिया ये। तो जज करता है कि किया। ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे अपराधी आएंगे सब कोई जज माफ कर देगा सारे आरोपों से ये। जबकि होना क्या चाहिए था ये कि जज ने क्या किया, रिपोर्ट ये कहती है कि जज ने क्या किया, उन सभी आरोपियों को एक तरह से ये जितने आरोप उनके ऊपर लगे थे उनसे उनको क्या कर दिया, बरी कर दिया। बरी करता है नहीं, इसका मतलब तो कोई भी आएगा फिर कोर्ट का मतलब क्या निकला ये। तो मैंने कहा ये नहीं आएगा, इसका मतलब तो करता है, यानी डेली करता है, कोई डेली एक्टिविटीज थोड़ी ना इसकी ये। इन्होंने किया, यानी कि ये सेंटेंस था डायरेक्ट में। अब मैंने कहा ये डायरेक्ट में था तो इसका मतलब ये चेंज किस में होगा, ये होगा पास्ट सिंपल। किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। यानी ये क्या होगा, हैड एक्विटेड। हैड एक्विटेड। ये तो ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो अभी था वो क्वेश्चन वाला डाइड वाला ही। आई थॉट दैट, वही रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, ही वुड कम, ये सही है अपनी जगह। एंड गिव मी द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, ये सेंटेंस सही है पूरी तरीके से, नो एरर जाएगी। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये हो चुके हैं। तो ये सीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नरेशन के एरर के क्वेश्चन भी जो पूछे हुए थे एग्जाम में वो हमने कर लिए हैं। इसके अलावा इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, सीट हमने आपके अपलोड कर दी है। तो 4 टॉपिक अब तक हमारे फिनिश हो चुके हैं।
कल जब स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे क्या, सिंटैक्स, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इसके पूछे हुए हैं। ये मतलब अब तक जितने टॉपिक हमने किए हैं ना, ये उनसे जस्ट दोगुने क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे हुए एग्जाम में। ये तो इसमें हर 4 से 5 रूल के बाद में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ये इस वजह से ये तो कल इसी टाइम पर ध्यान रखिएगा। फिर बता दूं, टाइमिंग जो है इस बैच का हमने मॉर्निंग में कर दिया है, और मॉर्निंग में जो टाइमिंग है वो 7 बजे से ही है। मतलब लगभग 7:05 7:10 तक आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी। 7 का है तो 7 बजे भी हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम बता रहा हूं, मतलब इतने बजे तक स्टार्ट हो जाएगी आपकी क्लास। ये तो मॉर्निंग में ही हमारा ये टाइम रहेगा इस बैच का। तो आप अब मॉर्निंग में ही क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे कल इसी टाइम पर। ये तो कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे एग्रीमेंट वाला, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।